तुम लोगों में से कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो मैं आज तुमको एक तुम्हारी ही बात बताता हूं। जितना तुम लोगों ने हमारे लिए किया है उसका हम कभी 10% भी नहीं कर पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लें। आज भी मुझे याद है कि जिस टाइम पर वो दिक्कत हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया कि 4-5 महीने से पहले किसी भी स्थिति में ठीक नहीं हो सकते। उस टाइम पर बहुत अलग अलग राज्यों से आप ही भाई बहनों के मैसेज आते थे कि भैया मैंने 10-10 रुपए इकट्ठे करके 2000 रुपए इकट्ठे करे थे गुल्लक में। आपकी बीमारी के बारे में पता चला तो उसे फोड़ दिया और मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आया हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाए। ये मैं भी जानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में 10-10 रुपए की व्यवस्था व्यक्ति कैसे करता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने हमको कभी देखा नहीं, केवल YouTube पर ऑनलाइन देखा, फिर भी तुमको इतना लगाव हो गया कि तुमने जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से, जिस काम के लिए भी वो रुपए जोड़े होंगे, तो सच बताना, अपनी ख्वाहिशों को मारकर किसी के नाम का प्रसाद बांट देना, ये एक सगे भाई जैसा प्यार नहीं है तो क्या है? ये टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ही नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त, उस समय पर मुझे आज भी याद है, इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें अगर बोतल लगवा देना तो ये बीमारी ठीक नहीं होती। तो उस टाइम पर बड़े भैया राहुल तेवतिया सर और अक्की जो आपके बीच में यहां पर खड़े हुए, अक्की हाथ उठाना एक बार, ये दोनों मुझे उस टाइम पर हॉस्पिटल लेके गए कि किसी भी कीमत पर बोतल नहीं लगने देंगे, और जो देसी दवा वगैरह होती है उनका इलाज कराया। इनके प्यार से और आप लोगों के आशीर्वाद रूपी जो तुम लोगों का इतना प्यार और सहयोग रहा, उससे मात्र 15 दिन में मैं दोबारा 12 घंटे की क्लास लेने के लिए खड़ा। सर, डॉक्टर ने उस टाइम पर कहा कि बहुत मरीज आए, 4 महीने 5 महीने से पहले कभी कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम 15 दिन में कैसे ठीक हो गए? मैंने कहा डॉक्टर साहब, तुम्हारी दवा एक तरफ और उनकी दुआ एक तरफ, आप लोग हमारे लिए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा परिवार, मैंने तुम्हें अपना संघर्ष बताया। इस संघर्ष में जब जब मैं हारा, जब जब मैं थका, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए, जैसे तुमको अंकित भाटी सर हमेशा प्रेरित करते हैं, वैसे ही हम सबको भी हमेशा वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेतृत्व करने वाले बहुत लोग होते होंगे, लेकिन उनके जैसा शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई होगा। मैं अगर कहना बहुत कुछ चाहता हूं उनके लिए, लेकिन दो लाइन में अगर अपनी बात कहूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार चाहूंगा भी वो दोबारा से माइक पर आएंगे और एक बार खड़े होकर इन 2 लाइन के बाद जरूर ताली बजा के अंकित भाटी सर को हम यहां बुलाएंगे। मैं बस 2 लाइन के माध्यम से उनके लिए इतना कहूंगा कि हम कभी भी उतार नहीं सकते, हम कभी भी उतार नहीं सकते, ऐसा कर्जा है आपका। ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा गुरुजी, पर हमारी जिंदगी में भगवान का दर्जा है आपका। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर बोलेंगे, पूरे तुम्हारे ख्वाब होने में, अरे तुम्हारा और उदल की धरती के सपूत हो, तुम्हें कोई क्या रोकेगा कामयाब होने में। ये तुम्हारे अंदर एक एक चीज, एक एक जिक्र उस हिसाब से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अरे मेहनत करेंगे कि नहीं, जान लगाएंगे कि नहीं, और किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है भैया। अपने आप को मैं अपने आप से आगे जाऊंगा, ये अपना वादा होना चाहिए। आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं कह रहा हूं मेरे 50 नंबर ही आए,
मेरे साथी के कितने आए उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे अगले मॉक टेस्ट में 60 आएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प मुझे अपने आप से लेना है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। और मैं भील नहीं हूं इस दुनिया का, मेरे अंदर खुद एक जमाना खुद एक जमाना है। ये अगर आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी घर के हालात, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कभी कभी मन करता होगा कि यार अब कर नहीं पाऊंगा। तो एक बात बताऊं, वो मां जब जब मंदिर जाती होगी ना, जब जब सुबह शाम दीपक जलाती होगी, तो केवल एक ही बात भगवान के आगे झोली फैलाकर मांगती होगी कि वो तुम्हें जल्दी से कामयाब कर दे। गलत कह रहा हूं मैं? उस मां के लिए जो बचपन में साले छिपकली से डर जाती थी, आज तुम्हारी खातिर इस दुनिया के मगरमच्छों से लड़ जाती है। उस मां के लिए जो घर में सबसे बाद में सोती है और सुबह सबसे पहले उठती है, घुटनों में दर्द रहता है पर तुमसे कभी शिकायत नहीं करती। तुम पढ़ने बैठ जाते हो तो कभी कोई काम नहीं बताती। उसके लिए जीतना होगा। और इस बात को 4 लाइनों में कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए। और वो लाइन है कि जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको। जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको। सफर आसान नहीं होगा, ये जिंदगी ने भी कह दिया मुझको। जिम्मेदारी की राह पर वक्त ने खड़ा कर दिया मुझको। सफर आसान नहीं होगा, ये जिंदगी ने भी कह दिया मुझको। और मांगी है मेरी जीत मेरी मानी दुआओं में। अब चाहे कीमत जो भी हो, हर हाल में जीतना है मुझको। ये तुम्हारे अंदर